दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर यह माना जाता है कि धर्म, संस्कृति या ऐतिहासिक रिश्ते किसी भी देश की विदेश नीति तय करते हैं। लेकिन 21वीं सदी की बदलती दुनिया एक अलग तस्वीर पेश करती है। आज किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है राष्ट्रीय हित, आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता। यही कारण है कि पश्चिम एशिया यानी खाड़ी क्षेत्र के देशों की विदेश नीति भी पिछले कुछ वर्षों में काफी व्यावहारिक हुई है। भारत, कतर, यूएई और सऊदी अरब के बीच बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक संबंध इसी बदलाव का उदाहरण हैं। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और ऊर्जा का सबसे बड़ा आयातक भी है। दूसरी ओर कतर दुनिया के प्रमुख एलएनजी निर्यातकों में शामिल है, जबकि यूएई और सऊदी अरब भारत के महत्वपूर्ण ऊर्जा और निवेश साझेदार हैं। इन संबंधों की मजबूती केवल तेल और गैस तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापार, तकनीक, रक्षा सहयोग, खाद्य सुरक्षा और निवेश तक फैल चुकी है। भारत हर साल बड़ी मात्रा में खाद्यान्न, दवाइयां, इंजीनियरिंग उत्पाद और अन्य आवश्यक वस्तुएं खाड़ी देशों को निर्यात करता है। वहीं लाखों भारतीय नागरिक इन देशों में काम करते हैं और दोनों क्षेत्रों के बीच आर्थिक सहयोग को और मजबूत बनाते हैं। इसी वजह से भारत और खाड़ी देशों के रिश्ते केवल व्यापारिक नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदारी का रूप ले चुके हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश भी खाड़ी देशों के साथ अपने पारंपरिक संबंध बनाए रखते हैं। दोनों देशों के लाखों नागरिक भी खाड़ी क्षेत्र में कार्यरत हैं और वहां से आने वाला विदेशी मुद्रा प्रवाह उनकी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन जब क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय विवादों की बात आती है, तब अधिकांश खाड़ी देश किसी एक पक्ष का खुला समर्थन करने के बजाय संतुलित और व्यावहारिक नीति अपनाते हैं। आज उनकी प्राथमिकता क्षेत्रीय शांति, आर्थिक विकास और स्थिर ऊर्जा बाजार है। यही कारण है कि भारत के साथ उनके बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक संबंध लगातार नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि आधुनिक भू राजनीति में किसी भी देश का समर्थन केवल धार्मिक पहचान के आधार पर तय नहीं होता, बल्कि राष्ट्रीय हित, आर्थिक अवसर, सुरक्षा और दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी जैसे कारक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही बदलती वैश्विक राजनीति की वास्तविक तस्वीर है, जिसे समझे बिना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का सही विश्लेषण संभव नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत और खाड़ी देशों के रिश्ते इतने महत्वपूर्ण क्यों बन गए हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और रणनीतिक सहयोग। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से प्राप्त करता है, जबकि खाड़ी देशों के लिए भारत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद बाजारों में से एक है। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों पक्षों ने दीर्घकालिक समझौतों, निवेश और नई आर्थिक साझेदारियों पर विशेष ध्यान दिया है। कतर भारत के लिए एलएनजी का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है, जबकि यूएई और सऊदी अरब भारत में ऊर्जा, आधारभूत ढांचे, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल अर्थव्यवस्था और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर भारत भी खाद्यान्न, दवाइयां, मशीनरी, इंजीनियरिंग उत्पाद और आईटी सेवाओं के माध्यम से इन देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही परस्पर निर्भरता दोनों पक्षों के रिश्तों को और मजबूत बनाती है। भारत और खाड़ी देशों के बीच बढ़ते संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। आतंकवाद रोधी सहयोग, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, रक्षा संवाद और निवेश सुरक्षा जैसे विषय भी दोनों पक्षों की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। हिंद महासागर और अरब सागर से होकर गुजरने वाले समुद्री व्यापार मार्ग पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में इन मार्गों की सुरक्षा भारत और खाड़ी देशों दोनों के साझा हित में है। इसी कारण नियमित उच्च स्तरीय बैठकों, संयुक्त अभ्यासों और रणनीतिक संवाद का महत्व लगातार बढ़ रहा है। वहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान भी अपने अपने स्तर पर खाड़ी देशों के साथ आर्थिक और श्रम सहयोग को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। इन देशों के नागरिक बड़ी संख्या में खाड़ी क्षेत्र में कार्यरत हैं और वहां से भेजी जाने वाली धनराशि उनकी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।
इसलिए खाड़ी देशों के लिए इन दोनों देशों के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखना आवश्यक है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय विवाद या क्षेत्रीय तनाव सामने आते हैं, तब अधिकांश खाड़ी देश किसी एक पक्ष के साथ खुलकर खड़े होने के बजाय बातचीत। आज वैश्विक राजनीति में प्रभाव उसी देश का बढ़ता है जो भरोसेमंद साझेदार, स्थिर अर्थव्यवस्था और दीर्घकालिक सहयोग की क्षमता रखता हो। भारत इसी दिशा में अपनी आर्थिक ताकत, बढ़ते वैश्विक प्रभाव और सक्रिय कूटनीति के माध्यम से अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है, जबकि खाड़ी देश भी अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए बहुपक्षीय और संतुलित संबंधों की नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आने वाले वर्षों में भारत, कतर, यूएई, सऊदी अरब, बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंध किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसका उत्तर वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में छिपा है। पश्चिम एशिया आज भी दुनिया का सबसे संवेदनशील रणनीतिक क्षेत्र माना जाता है। ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार मार्ग, क्षेत्रीय संघर्ष और वैश्विक अर्थव्यवस्था, इन सभी का सीधा प्रभाव इस क्षेत्र पर पड़ता है। ऐसे माहौल में अधिकांश खाड़ी देशों की प्राथमिकता किसी भी विवाद में पक्ष लेने के बजाय स्थिरता बनाए रखना और अपने आर्थिक हितों की रक्षा करना है। भारत के लिए यह क्षेत्र केवल ऊर्जा का स्रोत नहीं, बल्कि व्यापार, निवेश, समुद्री सुरक्षा और प्रवासी भारतीयों के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार भी है। यही कारण है कि भारत लगातार उच्च स्तरीय कूटनीतिक संपर्क, आर्थिक सहयोग, रक्षा संवाद और तकनीकी साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। दूसरी ओर कतर, यूएई और सऊदी अरब भी अपनी अर्थव्यवस्थाओं में विविधता लाने, नई तकनीकों को अपनाने और वैश्विक निवेश आकर्षित करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भारत जैसा बड़ा बाजार और विश्वसनीय साझेदार उनके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। वहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान भी अपने अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार खाड़ी देशों के साथ व्यापार, निवेश और श्रम सहयोग को बढ़ाने का प्रयास जारी रखते हैं। इसलिए यह मान लेना सही नहीं होगा कि कोई भी खाड़ी देश केवल धार्मिक आधार पर किसी एक देश का समर्थन करेगा। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निर्णय अधिकतर आर्थिक लाभ, रणनीतिक संतुलन, सुरक्षा सहयोग और दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों के आधार पर लिए जाते हैं। यही कारण है कि आज दुनिया की बड़ी शक्तियां भी संवाद, निवेश और बहुपक्षीय सहयोग को अधिक महत्व दे रही हैं। आने वाले समय में यदि भारत अपनी आर्थिक वृद्धि, तकनीकी क्षमता और वैश्विक कूटनीतिक सक्रियता को इसी तरह आगे बढ़ाता है, तो पश्चिम एशिया के साथ उसके संबंध और अधिक मजबूत हो सकते हैं। वहीं क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखना भी सभी देशों के साझा हित में रहेगा, क्योंकि किसी भी बड़े संघर्ष का प्रभाव केवल एक देश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ता है। इसलिए भविष्य की राजनीति में वही देश सबसे अधिक प्रभावशाली होगा जो संतुलित कूटनीति, मजबूत अर्थव्यवस्था और भरोसेमंद साझेदारी के माध्यम से अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने में सफल रहेगा। दोस्तों, यदि पूरे घटनाक्रम को शांत दिमाग से देखा जाए तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है कि आज की दुनिया पहले जैसी नहीं रही। अंतर्राष्ट्रीय संबंध अब केवल भावनाओं, विचारधाराओं या धार्मिक पहचान के आधार पर नहीं चलते, बल्कि राष्ट्रीय हित, आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे व्यावहारिक कारकों पर आधारित होते हैं। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी विदेश नीति के माध्यम से खाड़ी देशों के साथ व्यापार, निवेश, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में लगातार साझेदारी को मजबूत करने का प्रयास किया है। दूसरी ओर कतर, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों ने भी भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक भागीदार के रूप में देखा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि ये देश अन्य देशों से अपने संबंध समाप्त कर रहे हैं। वास्तव में खाड़ी देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुनिया के कई अन्य देशों के साथ समानांतर रूप से सहयोग बनाए रखते हैं और अपनी विदेश नीति को संतुलित रखने का प्रयास करते हैं। यही आधुनिक कूटनीति की सबसे बड़ी विशेषता है। आने वाले वर्षों में भी ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा और समुद्री व्यापार जैसे विषय भारत और खाड़ी देशों के संबंधों की दिशा तय करेंगे।
यदि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहती है तो इन साझेदारियों से सभी पक्षों को आर्थिक और रणनीतिक लाभ मिलने की संभावना है। इसलिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का विश्लेषण करते समय केवल भावनाओं या अफवाहों के बजाय तथ्यों, आधिकारिक बयानों और विश्वसनीय सूचनाओं पर भरोसा करना आवश्यक है। यही दृष्टि